हेलो। जय हिंद दोस्तों, चलिए हम शुरुआत करने वाले पार्ट 36 में। हम इंग्लिश स्पोकन के क्लास में आ चुके हैं जहां पर हम लोग बी और हैव का प्रयोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं और अपने टॉपिक पे चलकर अपनी शुरुआत करते हैं कि कहां तक हम लोग कैसे कैसे क्या किन किन चीज़ों को हम लोग कवर कर चुके हैं। पार्ट 36 में आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश स्पोकन कोर्स। चलिए इस इंग्लिश स्पोकन पढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए देखिए यहाँ पे आज हम पढ़ रहे हैं, देखिए वाज और वर का प्रयोग। पहले हमने इज, एम, आर का प्रयोग पढ़ चुके हैं। अब वाज और वर का पढ़ेंगे आज। वाज वर का प्रयोग में क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए पहले वाज और वर का हिंदी मतलब समझिए। वाज और वर का हिंदी, इनका जो हिंदी होता है वो होता है था, थी और थे। इसका जो हिंदी होता है था, थी, थे होता है। आ रही बस मुझे हिंदी मतलब। अच्छा, इसका प्रयोग कहां करते हैं? प्रयोग देखिए, कोई चीज भूतकाल में, कोई चीज भूतकाल में होने का भाव दे तो, होने का भाव दे तो इसका प्रयोग करते हैं। यानी होने का भाव दे तो, यानी कोई चीज भूतकाल में थी, जैसे कोई चीज भूतकाल में थी तो उसका भाव जब दे तो हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? इसी का वाज वर का प्रयोग करते हैं। अब जैसे अभी नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ। जब एग्जाम्पल पे ध्यान देंगे तभी आएगा समझ में, अदरवाइज यू कांट अंडरस्टैंड। लिखा है कल रविवार था, यानी कल रविवार था, यानी ये जो बीता हुआ है, यानी बीते हुए रविवार की बात हो रही है। यानी कल का कौन सा दिन था? रविवार था, ऐसा बोल रहा है। यानी बीते रविवार, यानी वो रविवार क्या हो चुका है? बीत चुका है, यानी जा चुका है, खत्म हो चुका है। और ये बात समझे। देखिए शिक्षित आजमगढ़ चैनल पे मैं लोगों आज भी चला रहा हूँ, इसलिए चला रहा हूँ ताकि आप लोगों को शिक्षित आजमगढ़ चैनल पे मैं हूँ, वहाँ पे वर्ड पावर पढ़िए आप लोग मुझसे। हाई लेवल का वर्ड पावर मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर। ओके, वर्ड पावर की खैर यहाँ भी क्लासेस चल रही है ताकि आपको यहाँ पे बहुत इजी और बहुत सरल वर्ड पावर पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि जो है जो हिंदी से जो है इंग्लिश भाषा सीख रहे हैं वो ताकि सीख चुके। चलिए अब जैसे कल रविवार था तो ऐसे पहले बनाएंगे। ऐसे हम पहले तो मैं ट्रांसलेट कर देता हूं कि ऐसे बनेगा, यस्टरडे वाज संडे, कल रविवार था। ऐसे हम लोग ट्रांसलेशन होगा। ओके, जो है ये ट्रांसलेशन होगा कि यस्टरडे वाज संडे। ओके, कि कल रविवार था। अब ये कैसे बनाए जरा देखिए, पहले ध्यान से पहले देख लीजिए ये कैसे बना है, ये भी देख लीजिए। चलिए अब ये मैं कल का जो दिन है वो कल की डेट में, यानी भूतकाल में होने का सेंस क्या है? जो दिन है वो किस चीज का सेंस क्या है? होने का सेंस क्या है? क्या होने का सेंस क्या है? रविवार। तो इसीलिए यहां पे हम क्या वाज और वर का प्रयोग करेंगे। और दूसरी चीज, वाज और वर का प्रयोग कहां कहां करेंगे पहले ध्यान से समझिए। एक वचन के साथ, एक वचन के साथ, मतलब एक वचन के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वाज का। एक वचन मतलब यानी जब कर्ता यानी एक सिंगल हो, अकेला हो, यानी एक लोग काम करेंगे तो हम वाज का प्रयोग करेंगे। कैसे? फिर से ध्यान समझिए। जब कोई व्यक्ति अकेला काम करने वाला हो तब हम वाज का प्रयोग करेंगे। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट मीन्स जैसे क्या है कि ट्रेन थी, यानी जब अकेला व्यक्ति हो तो क्या है, उसके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। यानी जब कोई वह था तो वह क्या है? अकेला है। राहुल था, सिर्फ इसमें राहुल का नाम लिया गया और किसी का नाम नहीं लिया गया, तो इसीलिए राहुल के साथ में क्या है? वाज का प्रयोग होगा। जैसे दूसरी कि जो है क्रिस फिल्म अच्छी थी, तो क्रिस फिल्म जो सिर्फ क्रिस फिल्म के नाम लिया जा रहा और बाकी फिल्मों का नाम नहीं लिया जा रहा। दंगल फिल्म अच्छी थी तो सिर्फ दंगल फिल्म का नाम लिया जा रहा और किसी फिल्म का नाम नहीं लिया जा रहा है। तो इसीलिए दंगल जो फिल्म है उसके लिए वाज यूज होगा। समझ में आ रहा है? दूसरा चीज, पीके फिल्म बेकार थी तो उसके लिए क्या वाज का प्रयोग करेंगे। खैर ये
क्या मैटर है वो कौन सी फिल्म अच्छी है कौन सी फिल्म खराब है, ये हमसे मतलब नहीं है। हम लोगों का तो सिर्फ इतना मतलब है कि इंग्लिश हम लोग कैसे सीखे। ओके चलिए, एक वचन के साथ तो यानी वाज का प्रयोग होगा। अच्छा दूसरा बहुवचन के साथ, बहुवचन के साथ वर का प्रयोग होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वर का मतलब कई लोगों के साथ, यानी कई लोग जब रहेंगे तब हम क्या वर का प्रयोग करेंगे, यानी एक से अधिक लोग रहेंगे तो किसका प्रयोग होगा, मतलब जो है वर का प्रयोग होगा। अब जैसे मैं ये कहूं कि पीके और पठान मूवी बेकार थी तो इनके साथ वर का प्रयोग होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि अगर मैं कहूं कि पीके और जो है पठान फिल्म बेकार थी तो वर का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर हम सिर्फ कहें कि पठान फिल्म बेकार थी तो हम कहेंगे कि पठान वाज बैड मूवी। आ रही है बस समझ में? अगर हम ये कहें कि पीके फिल्म और पठान मूवी दोनों सही थी तब ऐसे कहेंगे पठान एंड पीके वर गुड मूवी। आ रही है समझ में? और नहीं तो अगर गुड फिल्म अगर नहीं सही है, गुड है या बैड है, ये तो आप डिसाइड करेंगे, तो वहां पे लिख दीजिए। आ रही है बात समझ में? चलिए अगला वर्ड है, अगला है अब जैसे। जैसे मैं दिया था कि कल रविवार था तो यहां पे देखिए एस्टरडे यानी कल क्या था, रविवार था, तो इसीलिए वाज लगा है और अकेले की बात हो रही है। अब अगर कहें हम संडे मंडे दोनों की बात करें तब वर्ग लगेगा। आ रही बात समझे? चलिए फार्मूला देखिए। फार्मूला पहला हमने कहा है कि बिना फार्मूले का कुछ नहीं हो सकता, यू कांट डू एनीथिंग विदाउट फार्मूला। चलिए वाज और वर का प्रयोग मैंने आपको बता दिया, दोनों में से कोई एक लेना होगा, फिर सब्जेक्ट फिर डॉट डॉट। आगे बात समझ में? फिर यहां पे देखो सब्जेक्ट, फिर यहां पे वाज वर और फिर डॉट डॉट, यानी ये सवाल पूछने के लिए है आपका और ये आपका जवाब देने के लिए है। हाँ में आ रही है बात समझ में? अगला वाक्य देखिए, आगे आगे चले हम लोग। चलिए ये देखिए निगेटिव के सेंस में है, सब्जेक्ट वाज वर प्लस नॉट यानी ना के सेंस में है। चलिए अब आगे वाक्य पढ़ते हैं हम लोग। देखिए यह वाक्य है आपका, वह खुश था। क्या था? वह खुश था, यानी ये सेंस जो है असर्टिव सेंटेंस में कौन खुश था? वह। तो यानी वह की इंग्लिश क्या होगी? ही पहले लिख लीजिए। क्या था? खुश था। तो खुश वह अकेला है तो वह के साथ क्या लग जाएगा? वाज लग जाएगा। क्या था? खुश था, हैप्पी, ही वाज हैप्पी, फुल स्टॉप, दैट्स ऑल मैटर खत्म। अब इसी को अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है कि क्या वह खुश था, ऐसे बनाना है, क्या वह खुश था, ऐसे बनाना है। इंट्रोगेटिव का चिन्ह लग गया आपका। तब कैसे बनेगा? इसी वाज को यहां लेके आ जाएंगे, लिखेंगे वाज, उसके बाद ही लगाएंगे, तो यहां पे लिख दिया आपने ही, वाज ही, फिर लिखेंगे हैप्पी, क्या वह खुश था, और क्वेश्चन मार्क, वाज ही हैप्पी, क्या वह खुश था। अब निगेटिव बनाना है आपको, नकारात्मक बनाना है, तब कैसे बनेगा? आप पहले ही लिख लेंगे, उसके बाद वाज लिख लेंगे, फिर लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे हैप्पी, ही वाज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं था। आर यू गेटिंग पॉइंट? तीनों सेंस में हमने बना लिया कि क्या वह खुश था, वाज ही हैप्पी, वह खुश था, ही वाज हैप्पी, अगर वह खुश नहीं था, ही वाज नॉट हैप्पी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए अगला वाक्य देखते हैं हम लोग। अच्छा इसी में है अगला वाक्य, चला चलो भाई इसको मिटा देते हैं, मिटा दो भाई, मिटा दो मिटा दो। चलिए चलिए आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं अगला वाक्य। देखिए यहां पे अगला वाक्य है, लिखा वह शादी से पहले खुश था। देखो भाई शादी से पहले बहुत लोग खुश होते हैं, शादी से जो पहले है बहुत लोग खुश होते हैं, शादी के बाद बहुत लोग खुश नहीं होते। आ रही बात समझे? लेकिन बहुत से लोग खुश भी होते हैं, बहुत से लोग खुश भी नहीं होते हैं। तो अक्सर 99% लोग जो है दुख में चले जाते हैं और बाकी ये कि एक आधी जो परसेंट है हमारे जैसे जो लोग खुश रहते हैं। आ रही है बात तो समझ में? यानी शादी से पहले वह खुश था और शादी के बाद वह खुश नहीं है, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? चलिए देखिए, वह शादी से पहले खुश था तो पहले लिखेंगे उसकी खुशी, ही वॉज हैप्पी, ही वॉज हैप्पी, तो पहले लिख लें हैप्पी। अब कैसे? पहले ना तो बिफोर लिखेंगे, बिफोर मैरिज, यानी वो शादी से पहले क्या खुश था, फुल स्टॉप। आ रही बात समझिए? अगर यही निगेटिव बनेगा तो यही वाज ऐसे लग जाएगा, इधर आ जाएगा, वाज ही हैप्पी बिफोर मैरिज, क्या वह शादी से पहले खुश था। और अगर यही निगेटिव बनाना है
तो ऐसे बनेगा आपका, ही वॉज नॉट हैप्पी बिफोर मैरिज, वह शादी से पहले खुश नहीं था। आ रही बात समझ में, तब ये सेंस में निकलेगा। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि शादी से पहले कोई लड़का खुश ना रहे। आगे बात समझे। और शादी के बाद की गारंटी नहीं लेते हैं हम, गारंटी, लेकिन शादी के पहले की गारंटी तो लिए ही जा सकती है कि लड़के क्या होते हैं, खुश रहते हैं। वो शादी के बाद ही बेचारे बर्बादी के कगार पे जाते हैं। चलिए अगला देखिए, राहुल सीधा साधा लड़का था, सीधा साधा लड़का था, तो कैसे बनेगा, राहुल था ना तो पहले लिखेंगे राहुल, राहुल लिख लिया आपने। उसके बाद राहुल अकेला था तो वाज लिख देंगे। राहुल वाज जेंटलमैन, जेंटलमैन का मतलब होता है सीधा साधा, जेंटलमैन, जेंटलमैन का मतलब होता है सीधा साधा। ओके, यानी राहुल वाज जेंटलमैन, राहुल सीधा साधा लड़का था। अब इसी को इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप इसी वाज को यहां से मिटा दीजिए, ध्यान समझिए, इसी वाज को यहां से मिटा दीजिए और इसी वाज को यहां पे लिख दीजिए बस, और इंट्रोगेटिव का यहां पे चिन्ह लगा दीजिए। तो वाज राहुल जेंटलमैन, क्या राहुल सीधा साधा था। और अगर आपको निगेटिव बनाना है तो ऐसे लगा दीजिए, राहुल वाज नॉट जेंटलमैन। ओके, फुल स्टॉप, राहुल सीधा साधा लड़का नहीं था। ये तुरंत आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, निगेटिव के सेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अगला वाक्य देखते हैं हम लोग, अगला वाक्य बढ़ते हैं हम लोग। मोहन एक अच्छा अध्यापक था, मान लीजिए मोहन है तो एक अच्छा अध्यापक था, तो कैसे बनेगा, पहले मोहन लग जाएगा यहाँ पे, मोहन के बाद वाज लगेगा, अध्यापक था तो आ टीचर, यानी मोहन एक अच्छा अध्यापक था, फुल स्टॉप लग जाएगा। अगर यही सवाल पूछता है यानी क्या मोहन अच्छा अध्यापक था, तो पहले वाज लग जाएगा, पहले वाज मोहन आ गुड टीचर। पहले ध्यान से समझिए, टीचर, यहां पे देखिए मैं गुड लिखना भूल गया हूं, मोहन वाज आ टीचर, इसका हिंदी होगा कि मोहन एक अच्छा अध्यापक था, लेकिन अगर मोहन वाजा यहाँ पे गुड लिख जाएगा। ठीक है, मैं गुड लिखना भूल गया हूँ, इसके लिए माफी चाहता हूँ आप लोगों से कि मैं गुड लिखना भूल गया। तो मोहन वाजा गुड टीचर, और इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, वाज मोहन आ गुड टीचर। अच्छा, वह बहुत अच्छी किताब थी, तो कैसे लगेगा, वह के लिए तब आप ही नहीं लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, निर्जीव चीजों के लिए दैट लगाते हैं, दैट वाज, अच्छा दैट्स बुक हो जाएगी, इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, दैट्स बुक वाज गुड, ऐसे हो जाएगा, दैट्स बुक वाज गुड। चलिए बना लीजिएगा आप लोग, अगर जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा प्लीज कमेंट में सेक्शन में मेंशन करेंगे। चलिए, उसके पापा क्या बहुत अच्छे थे, तो क्या बनेगा, उसके पापा ना थे, हिज फादर वाज गुड पर्सन या मैन, पर्सन या मैन लिख दीजिए, दोनों में से कोई एक। उसके पापा बहुत अच्छे व्यक्ति थे, ओके, गुड या पर्सन या मैन लिख दीजिए। अब यही अगर आपका इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पे से वाज हट जाएगा तो ऐसे लग जाएगा, वाज, ओके, वाज लिख जाएगा। उसके बाद लिखेंगे हिज फादर, उसके पापा क्या अच्छे व्यक्ति थे, तुरंत लिख जाएगा वाज हिज फादर गुड मैन, उसके पापा अच्छे व्यक्ति थे। अब लिखा तुम्हारे पापा बहुत अच्छे थे, तो कैसे लिखेंगे आप लोग, तुम्हारे पापा, तो ऐसे लिखेंगे योर फादर वाज गुड, तुम्हारे पापा क्या थे, अच्छे थे, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे थे, तो योर फादर वाज गुड। अब अगर बहुत अच्छे हैं तो वेरी लगा लीजिए आगे, तो योर फादर वाज वेरी गुड, तुम्हारे पापा क्या बहुत अच्छे थे। इंट्रोगेटिव करना है तो बस इसी को वाज को यहाँ कर लीजिए, निगेटिव करना है इसी वाज के आगे नॉट लगा लीजिए। देखिए बहुत इजी है, बहुत सरल है, आपको सिर्फ ये ध्यान देना, स्ट्रक्चर को ध्यान देना, फार्मूले को समझना। जैसे ही आप समझेंगे तुरंत आपका कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हो जाएगा। चलिए जरा देखिए मुलायम सिंह के बारे में देख लेते हैं। मुलायम सिंह यादव बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री थे, आप कैसे बनाएंगे, देखिए मुलायम सिंह, अब है नहीं ना, थे, अकेले थे, तो क्या वाज, मुलायम सिंह वाज आ गुड सीएम, आ वेरी, अच्छा बहुत अच्छे ना, तो क्या लिखेंगे, अ वेरी गुड सीएम, अ वेरी गुड सीएम, ओके, गुड सीएम, ओके, आ रही बस में सीएम हो गया। अगर यही सवाल रहता कि क्या
मुलायम सिंह यादव बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री थे। अगर यही सवाल रहता तब कैसे बनेगा, देखिए, वाज मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव आ वेरी गुड क्या हो गया, वेरी गुड सीएम। ठीक है, इंट्रोगेटिव का चिन्ह लग गया, सीएम, इंट्रोगेटिव सीएम। ओके, और अगर यही निगेटिव के सेंस में हुआ कि मुलायम सिंह यादव अच्छे मुख्यमंत्री नहीं थे, तब कैसे बनेगा, तब बनेगा क्या मुलायम सिंह जो ऐसे कि मुलायम सिंह यादव अच्छे मुख्यमंत्री नहीं थे, तब ऐसे बनेगा। देखिए कैसे बनेगा मुलायम सिंह के बारे में, तब ऐसे बनाएंगे, मुलायम सिंह यादव was not a very good CM, not a very good CM। ओके, चलिए, कि मुलायम सिंह यादव अच्छे मुख्यमंत्री नहीं थे। ओके, चलिए अब मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।